नमस्कार। आज का टॉपिक जो है वो है विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स। डाइवोर्स किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विवाह विच्छेद के दो प्रकार हैं। पहला है पक्षकार की मृत्यु द्वारा और दूसरा है पक्षकार के कृत्य के द्वारा। तो अरबी भाषा में इस तलाक का अर्थ निकाला गया है निराकरण करना या नामंजूर करना। तो अरबी भाषा के हिसाब से देखें तो तलाक के अर्थ है निराकरण करना या नामंजूर करना, और मुस्लिम विधि के अनुसार इसका अर्थ है वैवाहिक बंधन से मुक्त करना। तो मुस्लिम विधि क्या कहती है कि स्वच्छित एवं व्यस्क पति पत्नी को बिना कोई कारण बताए अपनी इच्छा से जब चाहे तलाक दे सकता है। तो मुस्लिम विधि यह अधिकार देती है एक पुरुष को कि वो अपनी स्त्री को कभी भी बिना कोई कारण बताए बिना अपनी इच्छा से तलाक दे सकता है। इस बारे में हनफी विचारधारा जो है उसका एक और कहना है कि नशे या व्यवस्था में दिया गया तलाक भी वैध है। तो हनफी विचारधारा इस बात को मानती है, इस बात की मान्यता देती है कि तलाक जो है वो नशे या व्यवस्था में भी दिया जा सकता है, लेकिन अन्य पद्धति इस चीज़ को नहीं मानती। नेक्स्ट है कि अब शिया विधि ये कहती है कि तलाक के समय दो साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो अकॉर्डिंग टू शिया लॉ प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस इज नेसेसरी ऑफ द टाइम ऑफ डिवोर्स। तो शिया विधि के अनुसार दो साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देखते हैं कि तलाक की क्षमता क्या है, कौन व्यक्ति तलाक दे सकता है और किस तरह से दे सकता है। तो कौन व्यक्ति है, तो शिया के अकॉर्डिंग मुसलमान हो। सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि वो व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो व्यक्ति व्यस्क होनी चाहिए, बालिग होना चाहिए। और तीसरा स्वस्थ चित्त होना चाहिए, उसका जो साउंड है जो माइंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए, जिसे आकिल कहा जाता है मुस्लिम विधि के अनुसार। और स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, उसकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, दबाव धोखे या छल कपट से नहीं होनी चाहिए। और कार्य प्रकृति को समझने वाला होना चाहिए, यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि मैं जो डिवोर्स दे रहा हूँ उसके परिणाम क्या होंगे। नेक्स्ट सुन्नी जो है, सुन्नी विधि इस बारे में कहती है कि वो व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए और व्यस्क होना चाहिए, और वह कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। तो सुन्नी विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त है, मुसलमान है, व्यस्क है, वो बिना कोई कारण बताए अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यदि अस्वस्थ है, अब सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनसाउंड माइंड है, स्वस्थ चित्त दिमाग का नहीं है, तो उसके लाभ के लिए उसके संरक्षक तलाक दे सकते हैं कि यस उसके संरक्षक जो है अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के लिए तलाक दे सकते हैं, लेकिन वो तलाक उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, उसके लाभ के लिए होना चाहिए। अब तलाक कितने तरीके से दिया जा सकता है? तलाक दो तरीके से दिया जा सकता है, मौखिक तलाक और लिखित तलाक। तो मौखिक तलाक का मतलब होता है कि स्पष्ट शब्दों के उच्चारण से तलाक दिया जा सकता है, जैसे मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या मैं तुम्हें अपने लिए हराम मानता हूँ। तो इस तरह के शब्द का यूज़ करके जो स्पष्ट हो, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति इस स्त्री को तलाक दे रहा है। नेक्स्ट है लिखित में तलाक। लिखित में तलाक कब दे सकते हैं कि पत्नी की उसकी आवश्यकता है? नहीं, पत्नी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि तलाक लिखित में दिया गया हो, पत्नी हो तो भी ठीक और नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम काजी हो या पत्नी के कोई रिश्तेदार, संरक्षक या गार्जियन हो और दूसरे साक्ष्यों की उपस्थिति में लिखा जा सकता है, यानी कि चाहे पत्नी आवश्यक नहीं है उस टाइम उपस्थित, काजी हो, पत्नी के कोई संरक्षक हो या कोई साक्षी उपस्थित है, तो ऐसा लिखित में तलाक लिखा जा सकता है। और ये कब से मान्य होगा? ये उसी दिन से मान्य होगा जिस दिन से दस्तावेज लिखा गया है। अब सवाल होता है क्या गूंगा व्यक्ति भी तलाक दे सकता है? तो हाँ, ऐसा तलाक मान्य है, लेकिन उसकी स्वीकारात्मक एवं समझ में आने लायक इशारों से उसने तलाक दिया गया हो, यानी कि उसने गूंगा व्यक्ति जो है उसने इस प्रकार इशारे किए गए हों, उसके द्वारा इस प्रकार इशारे हों जिससे समझ में आ जाए कि हाँ वह व्यक्ति तलाक दे रहा है। पत्नी की अनुपस्थिति, अगर पत्नी अनुपस्थित है तो क्या तलाक दे सकते हैं? तो हाँ, ऐसा तलाक भी मान्य है मुस्लिम विधि के अनुसार, लेकिन ऐसा तलाक उस स्त्री के निर्देश नाम से किया गया है, और तलाक जो है वो स्पष्ट शब्दों में उसकी ओर निर्देश करते हों कि वह उस पत्नी के नाम से करे और
उस पत्नी के नाम को यूज़ करते हुए उस निर्देश में ही तलाक की घोषणा करें। फिर है कि नशे में दिया गया तलाक मान्य है क्या? तो ऐसा तलाक सुन्नी विधि में मान्य है, लेकिन सुन्नी विधि ये कहती है कि उसने जो नशा किया है वो उसकी इच्छा से ही होना चाहिए, लेकिन शिया विधि इसे अमान्य मानती है। फिर मजाक में दिया हुआ तलाक क्या मान्य है? तो हाँ, सुन्नी विधि कहती है कि हंसी खेल मजाक या भूल में उच्चारित तलाक मान्य है, लेकिन शिया विधि यहाँ भी इसे नहीं मानती। फिर है तलाक के तरीके। तलाक कितने तरीके से हो सकता है? तलाक दो तरीके से हो सकता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। अब तलाक उल सुन्नत जो है वो पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार कार्यान्वित है, इसलिए इसे उच्च कोटि का तलाक माना जाता है, और तलाक उल बिद्दत जो है उसे निम्न कोटि का माना जाता है। और तलाक उल सुन्नत दो प्रकार से हो सकते हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। तो तलाक ए हसन देखते हैं। तलाक ए हसन की क्या क्या कंडीशन है? इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण होना चाहिए, और दूसरा स्त्री को तुन में होना चाहिए। तुन का मतलब होता है कि स्त्री उस समय मासिक धर्म में नहीं हो। और तीसरा, इद्दत की अवधि में संभोग से विरत रहना है, संभोग नहीं करना है जब इद्दत की अवधि का पालन वो स्त्री कर रही है। दूसरा है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन क्या है? तलाक, इसमें तलाक का शब्द का उच्चारण 3 बार होता है, और तीनों अलग अलग चरण में होना चाहिए, और उस स्त्री को तुन में होना आवश्यक है, यानी कि मासिक धर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि मासिक धर्म होता है तो तलाक तुन में, और तीसरा तलाक उसके बाद के तुन में, यानी कि हर तुन की स्थिति में तलाक का उच्चारण होना चाहिए। और यदि मासिक धर्म ना हो तो ऐसा उच्चारण 30-30 दिन के अंतराल में होना चाहिए। तो तुन की इन अवधियों में वही कंडीशन है कि संभोग नहीं होना चाहिए। तो ये तलाक के बारे में मैंने बताया है। तलाक उल सुन्नत के बारे में मैंने बता दिया है। तलाक उल बिद्दत का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।